आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के दौर में करियर की दुनिया भी बदल रही है। WPU गोवा ओपन हाउस में विशेषज्ञों ने कहा कि विश्वविद्यालयों को छात्रों को सिर्फ पहली नौकरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन में आने वाले करियर बदलावों के लिए तैयार करना होगा। WPU गोवा के अनुसार भविष्य उन्हीं का होगा जो लगातार सीखेंगे, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालेंगे और अलग-अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़कर समस्याओं का समाधान करेंगे। विश्वविद्यालय का ट्रांसडिसिप्लिनरी शिक्षा मॉडल छात्रों में यही क्षमताएं विकसित करने पर केंद्रित है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। Now, why Goa? Because Goa is globally known as one of the city, one of the state in the form of accommodative transdisciplinary culture. Anybody from world can come, stay, exchange the career, and gain a lot of knowledge which is required throughout the world. So Goa is international place with the integrated culture because they knows the global citizens. If they come to city or state, they can exchange the culture. Education is one of the medium to promote the humanhood, and that's what Goa is one of the nature care place, very healthy, clean air, clean light, no noise, and a kind of a place where the learning can be multiplied in the form of geographical conditions, which is need of the hour. मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह, मैं भौतिकी विभाग में संकाय हूँ वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में। हमारे मायर्स ग्रुप का जो 43 इयर्स ओल्ड 43 साल पुराना पहला जो संस्थान है वो पुणे में है। तो मैं वहाँ पे फिजिक्स विभाग में फैकल्टी में संकाय सदस्य हूँ। अच्छा, जब आप पुणे में हैं तो वहाँ का रिस्पांस कैसा रहा अभी तक, और क्या ये जो कोर्स 5 कोर्सेस आप जो गोवा में चलेंगे तो वो पुणे में भी आप कराएंगे वहाँ पे इस तरीके के कोर्सेस? ये ऑलरेडी चल रहे हैं और हिंदी मिक्स करके इस कोर्सेज की कुछ बेसलाइन हमारे पास कुछ प्रोग्राम जो ट्रांसलेशनल फॉर्मेट में हम पुणे में कुछ अभी कुछ प्रोग्राम्स में कर रहे हैं। हमें थोड़ा इसका तजुर्बा है। जिस लेवल पे हम ये करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। हम पुणे में जो कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड थोड़े अलग फॉर्म में है। ये जो है ये सुपर स्पेशलिटी फॉर्म में, जहाँ गोवा में एक यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, BDS, साइक्रो, ऐसा कोई सेपरेट कॉलेज नहीं रहेगा। अभी हम वहाँ पे जो है हमारे स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे वैसे नहीं होगा। वहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी और ये डिपार्टमेंट रहेंगे, तो हर बच्चा एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएगा और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेगा, एक साथ डिस्कशन होंगे, एक साथ इंटरेक्शन होगा। एक सुपर स्पेशलिटी, तो कंपेयर टू पुणे एक कम्प्लीटली ग्लोबल लेवल का सुपर स्पेशलिटी ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम और एक एवेन्यू होने वाला है। अच्छा, जो ये WP जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जी वर्ल्ड पीस ऑफ यूनिवर्सिटी, जी। इसने ये प्लान क्यों किया? आप कहाँ से देखा, किस जगह, कौन से अपने कंट्री से ये चीज देख के आए कि वहाँ पे पढ़ाई को दरकिनार करें, यानी 50% आप पढ़ाई पढ़ाएं हाँ। और 50% आप उसमें जो सामाजिक चीजें लाएं। समाज में जब वो छात्र अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा तो समाज की गतिविधियां तो वो ऑटोमेटिक सीख ही लेता है। क्या अभी तक, आज से पहले जब आपकी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कराए नहीं गए, उससे पहले भी तो यूनिवर्सिटी से आपके से जो छात्र निकले हैं उन्होंने सामाजिक बुराइयां सीखी है क्या, जो आपको सामाजिक अच्छाइयां उन्हें सिखानी पड़ रही यूनिवर्सिटी में? नहीं, पहली बात, आपके प्रश्न के दो सवाल है। एक तो ये अच्छा है सीखना और उसका अच्छा है सीखने का पर्सपेक्टिव, एक अलग अलग पहलू। आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, पहले भी थी बट अलग तरीके से थी। आजकल की टेक्नोलॉजी दोनों तरह से यूजफुल है, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, एक तरफ से भी कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो उस टेक्नोलॉजी को इथिकली यूज करके सभी को बेनिफिट कैसे किया जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी अलग अलग सोच से कैसे यूज किया जा सकता है, ये उसका बेस है। अब रहा बाकी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी और हमें आइडिया कैसे है, जैसे मैंने कहा 50 साल हमने सोचा, अभी तक अलग अलग सारी यूनिवर्सिटी कर रही है, एक डोमेन पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या चाहता है। और ये सिर्फ जॉब सेंट्रिक नहीं, हमारे वाइस चांसलर साहब ने जैसे कहा कि ये सिर्फ जॉब सेंट्रिक नहीं, इंडिपेंडेंट बच्चा बने, वो खुद एक जॉब गिवर भी बने, नॉट ओनली जॉब सीकर। वो इंस्टीट्यूशन भी चला, वो खुद एक कंट्रीब्यूटर बने और सोसाइटी का भी उसको एक ध्यान रहे कि मैं करियर बना रहा हूँ, लेकिन मैं नेचर को भी प्रिजर्व कर रहा हूँ और मैं लोगों को भी मदद कर रहा हूँ। वर्ल्ड में अरिजोना इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, अलग अलग UCL है, जेक यूनिवर्सिटी है, अलग अलग वर्ल्ड की, और इंडिया में भी अलग अलग कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट थोड़े थोड़े जो किया है।
उससे ये सारा स्टडी साइंटिफिकली करके, जैसे मैंने कहा 28 स्टेट्स और 28 सिटीज में और दुनिया के 10 शहरों में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, जो अभी तक जो इंडिया में हो चुका है, एशिया में हो चुका है, यूरोप में हो चुका है, इससे एक अलग पहल कर रहे हैं। और गोवा एक इंटरनेशनल प्लेस है जो हर जगह से कनेक्टेड है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड अलग तरीके से है। और यहाँ इसका ये रीजन है कि यूथ को एक अलग तरह से चैनलाइज करें, कि उसको अपने खुद को टाइम दे पाए उस कैंपस में, एक हेल्दी कैंपस में खुद को टाइम दे पाए, अपनी सेहत देख पाए, और एक सोच वो बनाए ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। बिल्कुल कैंपस में भी नहीं, वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है हमारे यूनिवर्सिटी में, पुणे के भी और बाकी यूनिवर्सिटी में होती है, कि जहाँ पे हम बच्चों को कैंपस के बाहर लेके सोसाइटी के नजदीक जाते हैं, इंडस्ट्री के नजदीक जाते हैं, तो बच्चा खुद सीखता है, समझता है, वो बुकिश नॉलेज से आगे जाके इंडिपेंडेंटली वो सीखता है कि मुझे इसमें सोच क्या रखनी चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस का सिर्फ कन्फाइनमेंट वो डिसिप्लिन में नहीं होता है। मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो वो इशू क्यों आया, उस क्या मैं साइकोलॉजी में समझ में कम पड़ गया, मुझे साइकोलॉजी भी थोड़ा सीखना, उसकी थ्योरी सीखनी पड़ेगी। अगर मैं डिजाइन का देख रहा हूँ, तो डिजाइन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था लेकिन डिजाइन गड़बड़ था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों का एक ही कोर्स में आपको पैकेजिंग में अगर 4 साल में मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ आज बच्चा ये भी चाहता है कि मुझे हर तरीके का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, एक सुपर स्पेशलिटी के साथ वो बच्चा जो है, आज आप देखो एक एवरेज बच्चे को एक अलग अलग चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है, युवा में एक अच्छा नॉलेज है, उसी नॉलेज को और एम्पावर करने की ट्रांसडिसिप्लिनरी नॉलेज जो है। क्योंकि आज हम एवरेज जो देखते हैं, जब भी फोन खोलते हैं, जब भी पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों का नॉलेज आपको जनरेट होता है। अच्छा, एक एक मैं सवाल और पूछूंगा, इसके बाद हमारे बाकी साथी लोग आपसे सवाल जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है जी। और साथ में कॉस्ट थीटा, ये हमारे सामाजिक जीवन में काम नहीं आती कहीं पर भी। अब हम काम दूसरा कर रहे हैं और हमने इतिहास पढ़ा, उसकी भी वो नहीं है, और भूगोल का हमने पूरा मैप के बारे में जान लिया, वो लाइफ में काम नहीं आते। लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी नहीं है बच्चों को? सीधा अगर डॉक्टर बनाने के लिए आप सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाके उसके हाथ में बताएंगे आप ऐसे करो, कि पहले से थ्योरी ये जरूरी है। आप जैसे आपने बताया अभी कि आप 50% पढ़ाई पढ़ाएंगे और 50% सामाजिक नहीं, जीवन के बारे में जो है बता देंगे, तो बच्चा क्या 50% कमजोर नहीं रहेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में भी आप की यूनिवर्सिटी अब जब ये कोर्स चला रही है तो विशेष ध्यान दे रही है, तो 50% जो पढ़ाई उसकी कम होगी, तो दूसरे यूनिवर्सिटी से जो बच्चा निकलेगा और आपकी यूनिवर्सिटी से निकलेगा, तो उस बच्चे को ज्ञान उस विषय का कम होगा या नहीं? बस बाकी आप बहुत अच्छा सवाल है। 50% नहीं, इनफैक्ट 500% नॉलेज शायद चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है 50% थेरी उसके डोमेन की है जो मैंडेटरी, और उसके बियॉन्ड मैंडेटरी कोर्स का पार्ट जो आधा पार्ट हो गया, बाकी अलग अलग डिसिप्लिन से वो कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आपका सवाल ये था कि अलग अलग कोर्सेज जो हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ये अलग अलग, मैं आपको बता दूं हमारे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हर एक जगह अलग अलग तरीके से उसका ही है, सेंसिटाइजेशन है, और वही तो उसका बेस है। अगर हमारा फाउंडेशन ही हम भूल जाएंगे, तो हम उस डिसिप्लिन को कैसे अप्रोच में जाएंगे। और इसीलिए हमारे आप जितने भी सब्जेक्ट गिनवाए हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या आप खुद जाके देखते हो कि ये क्या है, कैसे फील करते हो कि नहीं? सोसाइटी में जाओगे, संस्कार, पीस स्टडी, हम थियोरेटिकली पीस की बात करेंगे, हम लोगों में जाके जब पीस स्टडीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिविंग लर्निंग नाम का इनिशिएटिव बनने जा रहा है। वो क्या है, आप ये जो आप बचपन से अब तक पढ़ रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसको रियलाइजेशन लाइफ में कैसे लाना है, और उसका यूज कैसे करना है। इसका बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया उदाहरण ये बनने जा रहा है कि आप पूरा विश्व में बच्चे अलग अलग लोकेशन से आएंगे, जब ये बच्चे एक साथ आएंगे, तो बिल्कुल ये आप जिस तरह से जो जो भी आप गिनवाए है, वो सारी चीजें एक साथ जब आती है, तो उसका महत्व पता चलता है। अरे वो बच्चा क्यों कर पा रहा है, उसके संस्कार क्या है, उसका नॉलेज क्या है, और उस नॉलेज को क्या फायदे सभी को हो सकते हैं। सिर्फ मुझे मेरा फायदा नहीं सोचना है, ये कोर्स सिर्फ मेरे अकेले के फायदे के लिए नहीं, आप उल्टा मल्टीप्लाई करने वाले हो, बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज करने वाले। आप जब घर पे जाओगे,
तो आप जितना सीखो, आप आपके दोस्तों से बाकी यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो उनसे शेयर करोगे कि देखो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे 4 साल में अलग-अलग मेरी लेवल स्ट्रैटेजिकली बिल्ड किए और एक्सपर्ट्स आए और मैं कुछ कैंपस में सीख रहा हूँ, कुछ सोसाइटी में सीख रहा हूँ। तो मेरा तजुर्बा उनसे बहुत तगड़ा होगा और मैं उनको भी शेयर करूँगा तो उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस ये बढ़ेगा। नया कोर्स है, जी। नया दे रहे हैं, तो कुछ चैलेंज भी दिख रहे हैं इसमें कि जो आप चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स ऐसा आएगा? चैलेंजेस ये मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, तो हम जितने स्पेस से हम जा रहे हैं, जितने टेक्नोलॉजी और सेक्टर में जितने बदलाव आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना एक चेहरा बदलेगा अलग-अलग कुछ दिनों में, क्योंकि आजकल वो ऑटोमेटिक अपना भी कमांड देना सीख गया है। तो हमें जो टेक्नोलॉजी में भी जो गैप अभी एंटिसिपेट करे, वो जल्दी से एंटिसिपेट करने की स्किल मतलब समझ जाए। मान लो बच्चा किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएगा, स्टार्टअप में काम करने जाएगा, टेक्नोलॉजी अभी जो है उसको वो दूर तक सोचे। तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस जो आएंगे वो एक आ सकते हैं और दूसरा है कि इंडस्ट्री की जो बदलती नीड्स है वो फटाफट मार्केट में स्टडी करना। और मुझे लगता है कि चैलेंजेस जो हमें आज की एडमिशन चैलेंज पूछ रहा हूँ, जी एडमिशन में चैलेंज दिख रहा है कि आपको? नहीं मुझे आपने एक नया कोर्स लाया है, जी नया विचार दिया है, जी तो क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है जहाँ भी जा रहे हैं बच्चे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, बच्चे बहुत खुद ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमें लगातार अलग-अलग शहरों में ऐसे कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है? हमारे बच्चे को क्यों चाहिए ऐसी शिक्षा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जैसे हमें इतिहास, भूगोल सब पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है कितना? अब एआई के कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है ना, कि इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास हमसे बहुत ज़्यादा है। अभी हम क्लास में देखते हैं, हम जो बता रहे हैं ना, वो पीछे बैठ के चेक करके देख लेता है। तो अभी बच्चे को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट इन्फॉर्मेशन का एथिकल एप्लीकेशन वो कैसे करें, इसके लिए तैयार करना है। अभी हम खाली उसको सिखा नहीं रहे हैं, विषय नहीं सिखा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बन के इन तकनीकियों का कहीं गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञानी अगर गलत पे उतर गया ना, तो शायद वो सबसे खतरनाक हो सकता है।